प्रिय साधकों, मैं आप लोगों को आज रस शास्त्र से कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मिथ्या धारणाओं में जीते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज की केमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, उस केमिस्ट्री से ये हमारा रस शास्त्र अलग है। पारद विज्ञान हो या और भी कोई प्रयोग हो जो सोना और चांदी बनाने के काम में आते हैं, यह है प्राचीन कीमिया, हमारे भारतवर्ष की थाती है। और यह वर्तमान जो केमिस्ट्री है उससे बिल्कुल भिन्न है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वह रस शास्त्र का अध्येता नहीं बन सकता और वह रस शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इनको हृदयंगम करें। ये सारे जितने भी शास्त्र हैं ये भगवान शिव द्वारा माता पार्वती से कहे गए हैं। तो सर्वप्रथम मैं भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ और माता रसेश्वरी पारदेश्वरी माता पार्वती को भक्ति भाव से उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। श्री हरि शरणम। अब मैं बताता हूँ कि भाई पारद विज्ञान का गुरु कैसा होना चाहिए। तो शास्त्र में है आचार्यो ज्ञान वान दक्षो रस शास्त्र विशारदः मंत्र सिद्धो महावीरो निश्चलः शिववत्सलः देवी भक्तः सदा धीरो देवतायां तत्परः सर्वाम्नाय विशेषज्ञः कुशलो ऋषिकर्मणि एवं लक्षण संयुक्तो ऋषि विद्या गुरुर्भवेत्। अब सुनिएगा, जो व्यक्ति आचार्य अर्थात आदर्श आचरण वाला है, कर्म कुशल है, ज्ञानी है, रस शास्त्रों में वह प्रवीणता प्राप्त कर चुका है, मंत्रों में सिद्ध हो गया है, महाबली है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, शिव जी का कृपा पात्र है, माता भगवती काली का भक्त है, जो धैर्यवान है, देवताओं के लिए जो यज्ञ में तत्पर रहता है, सभी वेदों की परंपरा का जो विशेषज्ञ है और रस कर्म में जो निपुण है तथा इन सभी शुभ लक्षणों के द्वारा जो परिपूर्ण है, वह व्यक्ति ही रस विद्या का गुरु होने योग्य है। अब आप समझिएगा कि जो लोग आजकल गुरु बने फिरते हैं और जिनके चक्कर में पड़ करके लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं, क्या उन लोगों के अंदर ये चीज़ आपने देखी है? चलो लगे हाथ में बता देता हूँ कि चलो गुरु तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए, किस व्यक्ति को इस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कौन शिष्य बनने योग्य है। तो शिष्य के बारे में है कि गुरु भक्ताः सदाचाराः सत्यवन्तो दृढ़व्रताः निरालसाः स्वधर्माज्ञाः सदाज्ञा परिपालिकाः दम्भमात्सर्ये निर्मुक्ताः कुलाचारेषु दीक्षिताः अत्यंत साधकाः शान्ता मंत्राराधन तत्परा इत्येवं लक्षणैर्युक्ता शिष्याः स्युरस सिद्धये। ठीक है। पारद कर्म में सिद्धि पाने के लिए जो व्यक्ति शिष्य बनना चाहता है उसे गुरु का भक्त होना आवश्यक है। सदाचारी हो, अर्थात सदाचार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मांस मदिरा का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि वह व्यक्ति विवाहित है तो स्वपत्नी में ही निरत रहना, पर स्त्री का ध्यान न करे, ध्यान तक न करे, और नियम पालक हो,
जो आलस्य का त्याग कर सकता हो, अपने धर्म के ज्ञाता, सदा गुरु के आज्ञाकारी, जो अपने धर्म में निरत हों, अर्थात सनातन धर्म में निरत हों, और गुरु की आज्ञा के आज्ञाकारी, जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता हो। अब ऐसा नहीं कि गुरु जी के सामने तो बस अच्छे शिष्य बन रहे हैं और घर जाकर के फिर वो गुरु जी को मूर्ख समझने लगे। तो गुरु जो भी कह दे उसकी आज्ञा का पालन करे और अहंकार और मात्सर्य भाव से रहित हो। कुल के आचारों में दीक्षित, जो कुलाचार पद्धति है अपनी अपनी जाति अनुसार वह कर्म में निरत हो, और परम साधक जो कि साधना करने में श्रेष्ठ हो, शांत बुद्धि हो, मंत्र साधना में उत्साही आदि लक्षणों से युक्त है। समझ गए? ऐसा नहीं कि बस गुरुजी हमको बता दें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से धातु उपधातु इत्यादि उसमें पढ़ते हैं, कैसे जलाना है, कैसे फूंकना है, कैसे निथारना है, क्या करना है, और बस हो गया। तो ऐसे नहीं होगा। जब मंत्र साधना में आप उत्साही होंगे तो मंत्र साधना के द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त होती है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति होती है, और ऐसे जो लक्षणों से युक्त शिष्य हैं वे ही व्यक्ति ही शिक्षा में उपयुक्त शिष्य होते हैं। अगर ये ऐसे गुणवाला शिष्य नहीं है तो वो किसी भी हालत में ना तो वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है और ना ही गुरु के नाम को आगे बढ़ा सकता है। वो तो गुरु को हमेशा जो है परेशानी में डालने वाला और अपने खुद को भी जीवन भर रोने वाला शिष्य होगा। तो ऐसे शिष्यों से मैं अभी से उनको यहीं से नमस्कार करता हूँ कि वो अगर आना चाहते हों तो मेरे पास नाम है। शास्त्र के अनुसार जो आचरण करने में उत्साही हों उन लोगों को ही पहले हम मंत्र दीक्षा देंगे, उन मंत्रों का जप करेंगे, विधिवत उनका करेंगे पुरस्चरण, तत्पश्चात ही आगे उनको आगे बात बता दी जाएगी। अब कुपात्र शिष्य कौन होता है? ऐसा शिष्य जो कि कुपात्र है और ऐसा शिष्य जो कि त्यागने योग्य है। तो भाई देख लो, अगर उन शिष्यों में आपकी गणना आती है तो अभी से मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नास्तिका ये दुराचारा चंबका गुरुतल्पगाः विद्यां गृहीतुमिच्छन्ति चौर्येण च बलात् छलात् न तेषां सिद्धते किंचन मणिमन्त्रोषधादिकं कुर्वन्ति यदि मोहेन नाशयन्ति स्वकं धनम् यह लोके सुखं नास्ति परलोके तथैव च तस्मादं भक्ति बलादेव संतुष्यति यथा गुरुः तथा शिष्येण साग्राह्यारसे विद्यात्मसिद्धये हस्तमस्तक योगेन वरम लब्ध्वा सुसाधयेत। इसका भी अर्थ जान लीजिए। जो व्यक्ति नास्तिक है अर्थात जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो सनातन, मेरे लिए नास्तिक कौन है? जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं करता वो हमारे लिए नास्तिक है, दुराचारी है। यानी कि अब दुराचारी में तो बहुत सारा कुछ आ जाता है। भक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाला और पराई स्त्रियों में निरत रहने वाला, हमेशा कामातुर रहने वाला और जुआ खेलने वाला, गंदे काम करने वाला, अशुद्ध रहने वाला, है ना, ये दुराचारी के लक्षण हैं। लोभी, गुरु के घर में भी व्यभिचार करने के जो इच्छुक हैं वो भी दुराचारी हैं। तथा जो चोरी, कपट या छल पूर्वक या बल पूर्वक कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे भी कुपात्र शिष्य कहे गए हैं। मतलब गुरु जब तक आपसे संतुष्ट नहीं है तो छल से या बल से, झूठ बोल करके ऐसे अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि
इनको मंत्र मणि औषधियां आदि सिद्धि नहीं होती। यदि मोह बस इन्हें ग्रहण करना चाहते हो तो व्यर्थ ही अपने धन को नष्ट करेंगे। समझ गए? उन्हें इस लोक में तथा परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति के बल पर गुरु को संतुष्ट करके ही जो शिष्य विद्या को ग्रहण करते हैं उन्हें ही रस विद्या में सिद्धि मिलती है। अतः हाथ और मस्तक के संयोग से अर्थात क्रिया सदाचरण करे और भक्ति पूर्वक गुरु को प्रणाम कर वरदान लेकर ही साधना का आरंभ करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ शास्त्रों में विदित है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो भाई, जिन लोगों को अभी तक बात समझ में ना आई हो वो लोग बार बार इस वीडियो को देखें, और जिन लोगों को बात समझ में आवे वही रस सिद्धि के लिए आगे बढ़े। लोभ लालच वश केवल और केवल गलत तरीके से विद्या प्राप्त करने के इच्छुक बिल्कुल इस क्षेत्र में ना आवे। मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे जैसे ही लोग आवें। कपटी कुचाली दुष्ट लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर वास्तव में इस रस विज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो जो हमारे इस चैनल की इस हमारे सुख समृद्धि विज्ञान या जो आप सिद्ध लोक चैनल देख रहे हैं, इसमें अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और वास्तव में मुझसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, चाहे वो फिर मंत्र सीखना हो, चाहे तंत्र सीखना हो, चाहे योग सीखना हो, चाहे पारद विज्ञान सीखना हो, यानी कि रस तंत्र सीखना हो, जिससे कि आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो सके, तो आपको सदाचारी होना चाहिए। और जो जो गुण मैंने आपको बताए हैं शिष्यों के, वह गुण आप में होने ही चाहिए। आपको हमारे संस्थान की सभी नियमों का पालन करना यथेष्ट होगा। आप लोग ये भी समझ लें कि इस क्रियाओं में बहुत खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे भी और संस्थान की जो फीस है उसको भी आराम से आप अदा करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आपके आने का कोई मतलब नहीं होगा। और किसी भी प्रकार से आप गलत तरीके से विद्या को प्राप्त करने की कोशिश ना करें। गलत तरीके से यानी कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, कुछ दिखा करके, गुरु से झूठ बोल करके, कपट पूर्वक यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर वो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको सिद्ध होने ही नहीं देगा। आप इसको अगर स्थूल क्रियाएं समझते हो तो ये स्थूल क्रियाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये जो भी हैं आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, भगवान की कृपा से ही आपको सिद्ध होंगी। यदि आप भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं, भगवान को, देवताओं को, देवियों को गाली देते हैं, तो फिर आप इस क्रिया के योग्य नहीं हैं। आप कोई भी काम करें फिर इस क्षेत्र में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? हरिओम तत्सत। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में कुछ एक गुरु के लक्षण, कुछ एक शिष्य के लक्षण और कुछ शिष्यों के लक्षण भी बताए हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे तथ्यों से मैं अवगत कराता रहूँगा जिससे कि आप इस क्षेत्र में जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो फिर ठीक है, कथा तो हो गई, अब प्रसाद की बारी है। तो भाई मैंने कहा कि 14 जनवरी 2022 और 15 जनवरी 2022 के लिए जो लोग अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, जो लोग यहाँ आकर के किसी भी प्रकार की दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के योग को सीखना चाहते हैं और पारद की क्रियाएं प्राप्त करना चाहते हैं, चांदी, रजत विज्ञान, स्वर्ण विज्ञान, किसी भी प्रकार में आप दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो इसके उपरांत ही फिर आपको
आगे की क्रियाएं बताई जाएंगी। हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये हुआ आपका प्रसाद। जय श्री राम।